सकते हैं। उन्होंने झूठी खबरें चलाई कि कराची पोर्ट तबाह कर दिया, इस्लामाबाद पे हमला कर दिया। हमको उससे सबक सीखना चाहिए था कि क्या हम इस जंग से या जो भी आप जिसे संकट कह रहे हैं हम वो हासिल कर पाए? जी हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। और हुआ क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग थी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, मेरी असेसमेंट में वो भी गिर गई है। और उसका कारण ये है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई है। आपको मिलिट्री टारगेटिंग करनी है, वो आपने की नहीं। इसका मतलब ये है कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते। उसके की रात को जो भी कुछ हुआ, 7 की सुबह ही पाकिस्तान ने अपने एक सीनियर अफसर को पाकिस्तान आया, जिसने एक इंटरनेशनल ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया उसने मैप लगा के कि देखिए हमने 5 इनके जो फाइटर जेट्स है उनको गिरा दिया है। अब मार्शल भारती, इनसे ये सवाल पूछा एक जर्नलिस्ट ने हिंदू के कि साहब ये जो खबर आ रही है क्या ये ठीक है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जंग के अंदर तो लॉसेस होते ही हैं, अगर आप ये नहीं कबूलेंगे या अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो दूसरी साइड की जो क्लेम होते हैं, जो वो दावा कर रहे हैं, उसको दुनिया मानती है। और वही हुआ है, पूरी दुनिया वही लिख रही है। अब 6-7 की रात के बाद हम लोग टेलीफोन पे लग गए। प्रेसिडेंट जनरल उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अभी तक जो हुआ था 6-7 की रात को, वो इंडिया का हमला था, हमने सिर्फ डिफेंसिव एक्शन किया था। अब हम करेंगे अपना। हम लोग यहां से फिर लग गए टेलीफोन करने। अब आप देखिए एडवाइजर डोवल साहब, खबर आई है कि इमीडिएटली उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात करी, सऊदी से बात करी, जापान से बात करी कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरी असेसमेंट में अगर आप लड़ाई के लिए नहीं तैयार थे तो ये आपको करना ही नहीं चाहिए था। इन तीनों मुहानों पर क्या आपको लगता है कि हम फेल हो गए? हमने हर जंग में देखा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कमजोर नहीं है, न्यूक्लियर तक बात जाएगी नहीं। उन्होंने 7 तारीख की सुबह कोई इंटरनेशनल ब्रीफिंग दे दी, सब इंटरनेशनल, और उन सब ने उनकी कहानी लिखी। हम बता ही कुछ नहीं रहे हैं, तो बात बढ़ सकती थी। अगर बात बढ़ती फिर कुछ खबरें ये भी आई कि जो पाकिस्तान है वो तैयार हो रहा है प्री वॉर सिचुएशन के लिए कुछ। अब सवाल ये है, हमने ये किया क्यों? अगर हमने किया तो जो लोग हैं उनका निराशा होना देश के अंदर बिल्कुल ठीक है, लाजमी है। एक बात जो हम लोग नहीं समझ रहे हैं, जो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को 7 तारीख की सुबह समझ में आई है, जो कि इनको पता होना चाहिए था, ये हमारी इतनी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, हम इतना पैसा खर्चते हैं, इनको पता होना चाहिए कि आप पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ चीन भी शामिल है। तो अगर मैं आपकी बात को सही समझ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं सीज फायर की एक बड़ी वजह में से एक वजह ये भी थी इस बात का एहसास, रियलाइजेशन होना कि हमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है पाकिस्तान से ये जंग करके या संकट पैदा करके। क्योंकि पाकिस्तान के वो उसकी क्लिप सुना रहे थे, वॉइस रिकॉर्डिंग सुना रहे थे वहां इंटरनेशनल मीडिया को। उसका बातें तो पहले पता होनी चाहिए था ना। जब अगर उस समय समझ जाते तो उनकी बात समझ में आ जाती। भारत में भारत की सेना, सैनिक तैयारी, इसमें कोई कमी रह गई क्या? हमारे एनालिस्ट होने के नाते हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम सरकारों को बताएं कि यहाँ पर कमी हो रही है, ताकि दोबारा इस तरह से मुंह की हमें ना खानी पड़े। गलत फहमी है इन लोगों के दिमाग में कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर मिलिट्री है। देखिए पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, पर जहां तक मिलिट्री का ताल्लुक है वो हमेशा हमारे साथ उन्होंने कंपीट किया है। यहाँ पर ये मान लेना कि हम जाके उनको अंदर से घुस के मार देंगे और वो चुप बैठे रहेंगे, ये तो गलत बात है ना। क्योंकि 34 साल से उनका प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, 34 साल से। अगर हम में ताकत होती तो बदला कर देते ये। तो हमें जो होती है वो अच्छी नहीं लगती, हम सबके लिए, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे देखिए आतंकवादी क्या है, एक मर जाएगा 10 वो और खड़े कर देंगे। जब आप देखते हैं तो मुझे बताइए आप क्या खोया क्या पाया? क्या मायने से हमने अपने इंडियन एयरफोर्स की और कमजोरियां दिखा दी। अब इसका मतलब हमारी जो पूरी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें चूक गई। तीसरी बात, अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा कि साहब वो कह रहे हैं 5 प्लेन इन्होंने गिरा दिए, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या अमेरिका नहीं सोचेगा? अमेरिका बना रहा है इंडिया को एज अ मिलिट्री बुलवाक अगेंस्ट चाइना, तो वो सोचेंगे कि क्या इनको बनाना चाहिए। एक बात, नेक्स्ट बात, उसके लिए पहले ताकत बनाइए। तो मिलिट्री टर्म्स में आपका लॉस हुआ, प्रेस्टीज का लॉस हुआ, और सबसे बड़ी बात, एक धक्का लगा है हिंदुस्तानियों को। आपने बात करी टेलीविजन चैनल, इंफॉर्मेशन वॉर, उन्होंने तो अपना एक सर्कस करी थी जो दुनिया ने देखी और दुनिया हंस रही है उसके ऊपर। किसी भी सरकार ने, किसी भी मिलिट्री के आला अफसरों ने ये नहीं सोचा कि हमें अपनी क्षमता बनानी है, कभी सोचा ही नहीं। जबकि उस तरफ, उस मुल्क में जहां तक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उसने हमेशा ये देखा कि मैं लड़ाई में पाकिस्तान, इंडिया से ना हार जाऊं। 2019 में क्या हुआ, जब हमने बालाकोट किया तो वो जो थे वो उसमें रह गए, उनको नहीं पता चला, पर अगले दिन उन्होंने अटैक किया। दौरान पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जीत को इंटरनेशनल मीडिया तो भरपूर तरीके से कवर कर रहा है, लेकिन भारत की जानिब से कोई ऐसी आवाज़ नहीं थी जो इस मामले पर खुलकर बात कर सके। बिलाखिर परवीन सानी ने इस मामले पर बात की और बहुत ही ज़्यादा डीप बात की है। उनका कहना है कि भारत में पाकिस्तान का मुकाबला करने की कुव्वत ही नहीं थी, पाकिस्तान आर्मी बहुत मजबूत है, और उन्होंने मजबूती से जवाब दिया। भारत को पाकिस्तान का मुकाबला करना ही नहीं आया। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। 3 दिन जो जंग का पूरा माहौल था, पूरी दुनिया उससे चिंतित है। उसके बाद अब सीज फायर को लेकर तमाम तरह के सवाल। अगर घरेलू स्तर पर हम देखें तो इस पूरी सीज फायर को लेकर जिन नरेंद्र मोदी को उस योद्धा के तौर पर देखा जा रहा था जो पाकिस्तान को हमेशा के लिए तबाह कर देगा, और एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कि इंदिरा गांधी के बाद आया है पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांटने के लिए, खासकर उनका जो समर्थन समूह है वो बात कर रहा था कि पूरी तरीके से तबाह कर दीजिए, पूरी तरीके से गजा बना दीजिए, फिलिस्तीन बना दीजिए। इस तरह की मांगे हो रही थी 3 दिन जो संकट पूरा चला। यानी कि भारत ने जब हमला किया आतंकवादी ठिकानों पर, उसके बाद पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाई हुई, फिर हमारी जो जवाबी कार्रवाई हुई, उसके बाद अचानक डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि इसी तरह के कई सवाल हैं मेरे सामने जो कि मैं बातचीत करना चाहती हूं प्रवीण साहनी जी से। फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं, जाने माने सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, और मैं कहूंगी खासकर उन बहादुर लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपनी लोकप्रियता की चिंता छोड़कर वो महत्वपूर्ण सवाल उठाए जो बहुत कम लोगों ने उठाए थे। सबने कभी नहीं कहा कि हम युद्ध कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, हम आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहते हैं। ये इसी दौरान
ये सीज़फायर का ऐलान हो जाता है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब टीवी चैनल्स जो नरेंद्र मोदी की सरकार के ज़रिए समर्थित हैं, दोनों एक-दूसरे का समर्थन करते हैं, उन्होंने झूठी खबरें चलाई कि कराची पोर्ट तबाह कर दिया, इस्लामाबाद पे हमला कर दिया। आम आदमी की आप ये सोचिए जो आशा थी वो ये थी कि अब हमेशा के लिए आतंकवाद की जड़ खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान को भारत हमेशा के लिए सबक सिखा देगा, दोबारा हमारी तरफ देखेगा नहीं। क्या हम इस जंग से या जो भी आप जिसे संकट कह रहे हैं, हम वो हासिल कर पाए? जी, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। और हुआ क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग थी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, मेरी असेसमेंट में वो भी गिर गई है। और उसका कारण ये है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई एक क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। तो देखिए, जब आप इस्तेमाल करते हैं अपनी एयर पावर, ये मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि बालाकोट में इस्तेमाल करना 2019 में गलत था। तो उस बार जो था वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता ही ना था आप ये कर रहे हैं, हमने कभी किया ही नहीं था पहले। इस बार वो तैयार बैठे हुए थे। तो ये आपने एक पहली बात तो ये है, अगर आप जा रहे हैं दुश्मन के एरिया के अंदर, आपके पास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो मिलिट्री वाले बोल रहे हैं। अभी देखिए, कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 3 सीनियर ऑफिसर्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बैठे हैं और वो बार बार बोल रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ ये था कि आतंकवादी के जो कैंप है उनको तोड़े, और हम बिल्कुल संयम इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे, आपको मिलिट्री टारगेटिंग करनी है, वो आपने की नहीं। ऊपर से आप ये बोल रहे हैं कि हम हर बार उनको बोल रहे हैं कि हम अपनी तरफ से संयम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 6 और 7 की रात को जो भी कुछ हुआ, 7 की सुबह ही पाकिस्तान ने अपने एक सीनियर अफसर को, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो उनका नंबर 3 अफसर है, एयर चीफ मार्शल औरंगजेब अहमद को बुलाया, जिसने एक इंटरनेशनल ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया उसने मैप लगा के कि देखिए हमने 5 इनके जो फाइटर जेट्स है उनको गिरा दिया है। अब मार्शल भारती, इनसे ये सवाल पूछा एक जर्नलिस्ट ने हिंदू के कि साहब ये जो खबर आ रही है क्या आप ये ठीक है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जंग के अंदर तो लॉसेस होते ही हैं, हमारे पायलट सेफ आ गए हैं, और अगर आप ये नहीं कबूलेंगे या अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो दूसरी साइड की जो क्लेम होते हैं, जो वो दावा कर रहे हैं, उसको दुनिया मानती है। और वही हुआ है, पूरी दुनिया वही लिख रही है। अब देखिए हमने क्या किया, जो मेरी असेसमेंट है, 6-7 की रात के बाद हम लोग टेलीफोन्स पे लग गए। वो क्यों लग गए? क्योंकि 7 तारीख को ही पाकिस्तान आर्मी के जो डीजी ISPR थे, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अभी तक जो हुआ था 6-7 की रात को, वो इंडिया का हमला था, हमने सिर्फ डिफेंसिव एक्शन किया था। अब हम करेंगे अपना, देंगे उनका जवाब। हम लोग यहां से फिर लग गए टेलीफोन करने। अब आप देखिए जो खबरें आई हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब, खबर आई है कि इमीडिएटली उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात करी, सऊदी से बात करी, जापान से बात करी, फिर चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही से जयशंकर साहब ने बात करी, उसके बाद फ्रांस से बात करी, UAE से बात करी। आप सब क्यों बात कर रहे हैं? एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम संयम से काम कर रहे हैं, वो आप अपना कमजोरी दिखा रहे हैं कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरी असेसमेंट में अगर आप लड़ाई के लिए नहीं तैयार थे तो ये आपको करना ही नहीं चाहिए था। प्रवीण जी, अब यहाँ पे मुझे ये बताइए, इन तीनों मुहानों पर क्या आपको लगता है कि हम फेल हो गए? भारत के पत्रकारों के साथ, हमारी आम जनता को हमने क्या संदेश दिया, जबकि वो इतने परेशान थे कि जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या राशन घर में इकट्ठा कर लें, क्या करें, क्या वही जंग का माहौल बन रहा है? और तीसरे, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने कान आगे करके सुन रही थी कि अब देखते हैं 2 सबसे बड़े देश और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये क्या करेंगी? क्या कोई नई तबाही आने वाली है दुनिया में? देखिए, पहली बात तो ये है, ये न्यूक्लियर पावर की बात ये ना ही करे तो बेहतर है। उसका कारण क्या है, हमने हर जंग में देखा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कमजोर नहीं है, न्यूक्लियर तक बात जाएगी नहीं। अब उन्होंने 7 तारीख की सुबह को ही इंटरनेशनल ब्रीफिंग दे दी, सब इंटरनेशनल, और उन सब ने उनकी कहानी लिखी, हम बता ही कुछ नहीं रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये एयर मार्शल भारती आए हैं तो ये कह रहे हैं लॉसेस होते हैं, पर उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, समझे? उसके साथ साथ हम फोन कर रहे हैं, वो भी फोन कर रहे हैं, वो भी लड़ाई नहीं चाहते, इसमें कोई शक नहीं है। पर जब उन्होंने तय कर लिया था हम रिस्पांस देंगे, उन्होंने रिस्पांस दिया, तो बात बढ़ सकती थी। अगर बात बढ़ती, फिर कुछ खबरें ये भी आई कि जो पाकिस्तान है वो तैयार हो रहा है प्री वॉर सिचुएशन के लिए। कुछ खबरें आई कि वो अपनी ट्रूप्स को फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी कोई खबर नहीं आई इस तरीके की। तो एक पैनिक का माहौल बन गया। ना वो चाहते हैं लड़ाई, ना हम चाहते हैं लड़ाई। अब सवाल ये है, हमने ये किया क्यों? अगर हमने किया तो जो लोग हैं उनका निराशा होना देश के अंदर बिल्कुल ठीक है, लाजमी है। आज देश में लोग बहुत नाराज हैं सरकार से कि साहब आपने ये ऑपरेशन सिंदूर किया, आपने पहलगांव का जो है बदला लिया, पर आपने सीज फायर क्यों करा? और मजेदार बात देखिए आप, ये जो दुखद बात है रादर, वो ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं। जानते हैं भारत में एक तबका कम से कम ऐसा है, खून खराबे को पता नहीं क्यों भारत का ये इतिहास है या क्या बात है। समाजशास्त्री इस बात को बताएं कि क्यों युद्ध का को लेकर इतना प्रेम है, या ब्लड शेड को लेकर कम से कम एक तबका ऐसा है जरूर जो चाहता था कि युद्ध होना चाहिए। क्योंकि युद्ध बंदी हो गई, इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ जाने नहीं जाएंगी, हथियारों का नुकसान नहीं होगा, फौजियों की जाने नहीं जाएंगी, तो अच्छी बात है। तो एक बात जो हम लोग नहीं समझ रहे हैं, जो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को 7 तारीख की सुबह समझ में आई है, वो ये है कि जो नुकसान जो वो क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो चाइनीज एयरक्राफ्ट से हुआ, J-10। जो वो क्लेम कर रहे हैं मिसाइल PL-15, वो चाइनीज मिसाइल थी।
कहने का मतलब ये है, यहाँ अचानक एक जागृति हुई जो कि इनको पता होना चाहिए था। ये हमारी इतनी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, हम इतना पैसा खर्चते हैं, इनको पता होना चाहिए कि आप पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ चीन भी शामिल है। वो दूसरी बात है, चीन जो है वो जंग में हिस्सा नहीं ले रहा है, पर अपनी पूरी काबिलियत पाकिस्तान को दे रहा है। ये असेसमेंट हमारी गलत थी। तो अगर मैं आपकी बात को सही समझ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं सीज फायर की एक बड़ी वजह में से एक वजह ये भी थी इस बात का एहसास, रियलाइजेशन होना कि हमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है पाकिस्तान से ये जंग करके या संकट पैदा करके। क्योंकि जो ये जंग हुई इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई? मिसाइल इस्तेमाल हुई चाइनीज, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। एयरक्राफ्ट यूज हुए चाइनीज। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक चीज होती है, उसमें मदद मिली। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर? उसका मतलब होता है कि आप दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम कर दे और उसमें सुने भी कि वो क्या बातचीत कर रहा है। वो जो ये थे, ये इनके एयर मार्शल पाकिस्तान के, वो उसकी क्लिप सुना रहे थे, वॉइस रिकॉर्डिंग सुना रहे थे वहां इंटरनेशनल मीडिया को। उसके बाद क्या होता है, उनकी बेडू सैटेलाइट सिस्टम है, उसकी मदद मिली इनको। तो ये सब बातें तो पहले पता होनी चाहिए था ना। जब अगर ये उस समय समझ जाते तो उनकी बात समझ में आ जाती कि हम इस समय पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करेंगे, हम जंग कर रहे हैं पाकिस्तान और चीन के साथ। पर ये कहां समझ रहे हैं उस बात को, इसलिए पैनिक हुआ 8 तारीख सुबह को। मैं आपसे सवाल पूछूंगी खासकर इंडियन एयरफोर्स को लेकर। ये बहुत जरूरी सवाल है, पूछा जाना चाहिए कि क्या भारत में, भारत की सेना, सैनिक तैयारी, इसमें कोई कमी रह गई? क्या हमारे लिए भविष्य के लिए जरूरी है? क्योंकि आपने कहा कि भारत की जो सरकार या सेना या विदेश मंत्रालय, बहुत मुश्किल है उनके लिए इस बात को सीधे तौर पर कबूल करना कि हम कमजोर हैं या हमारे साथ गलती हुई। लेकिन एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार और आप एक सिक्योरिटी एनालिस्ट होने के नाते हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम सरकारों को बताएं कि यहाँ पर कमी हो रही है, ताकि दोबारा इस तरह से मुंह की हमें ना खानी पड़े। उससे पहले एक सवाल पूछ लेती हूँ कि यहाँ जो इंटरनेशनल मीडिया में सवाल बन रहा है वो ये कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत ही कोई अलार्मिंग इंटेलिजेंस, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी बहुत ही कोई ऐसी चेतावनी। आज सुबह भी एक देख रहा था इंटरव्यू, मेजर जनरल है यूएस मिलिट्री के। ये एक गलत फहमी है इन लोगों के दिमाग में कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर मिलिट्री है। देखिए, पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, पर जहां तक मिलिट्री का ताल्लुक है वो हमेशा हमारे साथ उन्होंने कम्पीट किया है। इस बात को समझना है। अगर आपको कन्वेंशनल वॉर में आप कंपीट कर रहे हैं तो न्यूक्लियर वेपन की बात कहां से आ गई? न्यूक्लियर वेपन वो इसलिए लाते हैं क्योंकि उनकी ज्योग्राफी नैरो है, उनकी ज्योग्राफी नैरो है। बहुत सारे उनके जो टाउन्स है, लाहौर है, वो बिल्कुल सटे पड़े हैं हमारे बॉर्डर के साथ। तो वो इसलिए लाते हैं कि कहीं अचानक कुछ हो जाए तो उनको पता होना चाहिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। पर अब तो आप देख लीजिए ना, चीन उनके साथ खड़ा हुआ है। चीन का सब लीडर शी जिनपिंग से नीचे तक बोल रहा है कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। आप इसका मतलब क्यों नहीं समझ रहे हैं? सीधा सा मतलब है। तो इसमें कोई शक नहीं है, दोनों साइड जंग नहीं चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई नहीं चाहता। पर ये मान लेना कि हम जाके उनको अंदर से घुस के मार देंगे और वो चुप बैठे रहेंगे, तो ये तो गलत बात है ना। क्योंकि देखिए उसका कारण क्या है, 34 साल से उनका प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, 34 साल से, 1991 से। अगर आप में ताकत होती, आप खुद सोचिएगा, आपके व्यूअर्स सोचे, अगर हम में ताकत होती तो वो बंद ना कर देते ये। तो हमें अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए थी, जो होती है वो अच्छी नहीं लगती हम सबके लिए, हम सब हिंदुस्तानी, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे देखिए, आतंकवादी क्या है, एक मर जाएगा 10 वो और खड़े कर देंगे। आतंकवादी क्या है? हम इतने आतंकवादी मार रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्सन 34 साल से मरे हैं। 2019 में क्या हुआ, जब हमने बालाकोट किया तो वो जो थे वो उसमें रह गए, उनको नहीं पता चला, पर अगले दिन उन्होंने अटैक किया, उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो हमारी बहुत सारी एयरफोर्स की जो कमजोरियां थी वो दिखी। अब हमको उससे सबक सीखना चाहिए था कि साहब ये चलता नहीं है, ये सब चीज की मैं वहां आतंकवादी मारने जा रहा हूं, आप पहले अपनी ताकत बनाइए। और आपकी एक तो वो तैयार बैठे थे कि ऐसा कुछ करेंगे ये लोग। दूसरा, जो हम बिल्कुल बेखबर है कि 2019 के बाद हमने इन दोनों मुल्कों को एक साथ जोड़ दिया है। तो पाकिस्तान से तो आप लड़ाई कर ही नहीं रहे थे। तो अब ये देखिए, इन बातों को, ये आतंकवादी की बात नहीं है। आतंकवादी हम यहां भी मार रहे हैं, अब वहां भी। आप सिर्फ दिखाना चाहते थे कि हम ताकतवर हैं, तो उसने रिस्पॉन्स दे दिया आपको। अब अभी मुझे बताइए कि अब एक सिक्योरिटी एनालिस्ट होने के नाते, जब इस जंग के बाद की तस्वीर, जबकि धूल उड़ रही है इस मैदान में, जब आप देखते हैं तो मुझे बताइए आप क्या खोया, क्या पाया? क्या खोया है ये देखिए, हमने पहली बात मिलिट्री के मायने से हमने अपने इंडियन एयरफोर्स की और कमजोरियां दिखा दी। अब मैं उसका यहां बयान नहीं करना चाहता हूं इस समय, क्योंकि जैसे हमने वहां बालाकोट में दिखाई थी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत अच्छी नहीं है, यहां हमने बहुत सारी और दिखाई है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये दिखा दिया मिलिट्री टर्म्स में कि हमारी मिलिट्री की प्लानिंग और उससे पहले वॉर एप्रिसिएशन, ये देखना कि हमारा दुश्मन कौन है, हम उसमें भी चूक गए बिल्कुल। इसका मतलब हमारी जो पूरी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें चूक गई। तीसरी बात, अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा कि साहब वो कह रहे हैं 5 प्लेन उन्होंने गिरा दिए, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या अमेरिका नहीं सोचेगा? पहली, मैं अगर इसको बना रहा हूं, अमेरिका बना रहा है इंडिया को एज अ मिलिट्री बुलवाक अगेंस्ट चाइना, तो वो सोचेंगे कि क्या इनको बनाना चाहिए। एक बात। नेक्स्ट बात, अगली बात सुनिए, वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अब ये बोल रहे हैं कि मैं दोनों मुल्कों के साथ ट्रेड करूंगा बराबर का, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ, और मैं कश्मीर मसले में दोनों का
की मदद करना चाहता हूं, क्योंकि उनको पाकिस्तानियों ने बोला है कि साहब ये मसला कश्मीर का है। अब हम तो ये अभी तक ये कह रहे थे ना, जब से मोदी सरकार आई है और 2019 से, कि हमारा अटूट अंग है और हमें पीओके लेना है, तो साहब लीजिए ना पीओके, उसके लिए पहले ताकत बनाइए। तो मिलिट्री टर्म्स में आपका लॉस हुआ, प्रेस्टीज का लॉस हुआ, और सबसे बड़ी बात, एक धक्का लगा है हिंदुस्तानियों को कि जो एक इमेज बनाई थी कि स्ट्रांग लीडर की, मेरे ख्याल पे अब लोग बोलेंगे नहीं डर के मारे, पर वो इमेज कहाँ रह गई है। और जहां तक आपने बात करी टेलीविजन चैनल, इंफॉर्मेशन वॉर, उन्होंने तो अपना एक सर्कस करी थी जो दुनिया ने देखी और दुनिया हंस रही है उसके ऊपर। अब भारत ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि अगर अब कोई आतंकवादी कार्रवाई होती है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा पाकिस्तान। देखिए, ये मेरे हिसाब से एक और गलती हो गई। वो कैसे गलती हो गई कि अभी इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या देखा, हमने देखा कि दोनों साइड ने क्राइसिस सिचुएशन में ड्रोन्स का खुल के इस्तेमाल किया, मिसाइल का खुल के इस्तेमाल किया। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है रास्ता पर, मान लीजिए कल एक और हमला हो जाता है जम्मू कश्मीर में, तब ये होगा हमारी सरकार को अब लड़ाई करनी है। फिर आप क्या अभी लड़ाई के लिए तैयार है? आपने ऑलरेडी एयरफोर्स की कमजोरी दिखा दी है ऑपरेशन सिंदूर में, हमारी क्या क्या कमजोरियां है आप देखिए। ये बहुत जरूरी बात है, खतरा बढ़ गया क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन है, और थ्रेशोल्ड जो है, जो आम चीज आपने बना दी थी कि दोनों तरफ से ड्रोन और मिसाइल हो सकती है, अब आप कह रहे हैं कि हम अगला आतंकवादी हमला होगा हम लड़ाई कर लेंगे। तो ये सब चीजें ठंडे दिमाग से सोचनी पड़ती हैं। आपका दुश्मन कौन है, उसकी ताकत क्या है, आपकी अपनी ताकत क्या है, ये चीजें ऐसी नहीं होती। और लड़ाई ये नहीं होती कि आप अपनी मिलिट्री फोर्स को कहें कि उस मुल्क में जाके टेररिस्ट को मार लो। तो आप पहले अपनी क्षमता बढ़ाइए। अब क्षमता एकदम में तो बढ़ेगी नहीं, तब तक जो है आप जो है ये देखिए किस तरीके से चीन और पाकिस्तान के साथ आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। वो जरूरी है क्योंकि आपको क्षमता बनाने के लिए पीस चाहिए। लड़ाई के माहौल में डेवलपमेंट भी नहीं होती और क्षमता भी नहीं बनती। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं और उस पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए